सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया एंड गाइज आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है काइट गाजियाबाद, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद। ये बहुत ही ज़्यादा ये बच्चों की क्वारी थी, रिक्वेस्ट थी कि भैया इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बता दो। फीस कितना है, प्लेसमेंट कितना है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, नैक से क्या एग्रीडिकेशन मिला हुआ है, कौन सी ब्रांच एनबीए से एग्रीडिकेटेड है, यहाँ जाना सही है या नहीं है, जेएसएस और एकेजी से कंपेयर करके बताओ, साथ में बताओ एबीएस या जीएल बजाज से अगर कंपेयर किया जाए तो काइट कहां पर स्टैंड करता है। और सबसे बड़ी चीज कि भैया ये जो काइट है इसका परसेंटेज प्लेसमेंट कैसा है, लोकेशन कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसी है, इसका हॉनेस्ट रिव्यू चाहिए अपने को। तो इन सब चीजों पे रिसर्च करके अपन लोग लेके आए हैं हॉनेस्ट रिव्यू ऑफ काइट गाजियाबाद। पूरा एकदम बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे काइट पर। सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, किसी और की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इवन काइट मिलने के बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है और कितना पैसा लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, चेक, डीडी, कैश, ऑनलाइन कैसे होगा, एफडब्ल्यू वालों को कितना पैसा लेके जाना है, अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स मिली है तो कैसे कितना पैसा लेके जाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट वांटेड वीडियो फॉर एकेटीयू स्टूडेंट्स। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम काइट गाजियाबाद में जाने की सोच रहे हो तो, क्योंकि इसे देखने के बाद ना तुम्हारी सारी क्वारीज खत्म हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो गाइज बात करते हैं अपन लोग काइट के बारे में। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर मैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो इसका इंजीनियरिंग में एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 176 है। अच्छी बात है कि ये एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट करता है। यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जो एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट तक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कोर्सेज हैं, हर कोर्स की फीस कितना है, कट ऑफ क्या है, कैंपस लाइफ कैसा है और प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टीज एंड फैसिलिटी कैसा है। तो जो काइट गाजियाबाद है, जो काइट है कृष्णा, जो काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये अपने को ये गाजियाबाद में है। हाँ, इस शहर में नहीं है जैसे इसकी तरह। इसका मतलब इसका लोकेशन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके लिए फीस की, अगर मैं काइट के में फीस की बात करूं तो 1,38,000 फीस है और हॉस्टल के लिए 96,000 अलग से देने पड़ते हैं। तो फीस ठीक ठाक है, काफ़ी हाई फीस है। और अगर इसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, तो भाई इसके अलावा सिर्फ तुम्हें 7,865 रुपये ही देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को, एकेटीयू को ही देने पड़ेंगे, काइट नहीं लेता है। तो यही तीनों फीस है मेनली जो तुम्हें अगर यहाँ से बीटेक करना है तो ये तुम्हें हर साल देना पड़ेगा। हालांकि ये एकेडमिक फीस में अगले साल कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और कॉशन मनी वगैरह हट जाएगा। और एक चीज़ और है जो कि तुम ध्यान से सुनना, लगभग काइट में जो सबसे मेन चीज़ है तो ये है कि इसको नैक से A+ का एग्रेडिकेशन मिला हुआ है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं एकेटीयू की वेबसाइट पर जाऊँ तो तुम देख सकते हो कि नैक से इसको किसका एग्रेडिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, काइट को नैक से A+ का एग्रेडिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, जो कि 2027 तक वैलिड है। इसका एग्रेडिकेशन जो है 2027 तक वैलिड है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर मैं बात करूं इसको एनबीए के एनबीए ने इसके सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को ही एग्रीडिकेट किया हुआ है। तुम यहाँ पे देखो काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ इसका सिविल इंजीनियरिंग ही एग्रीडिकेटेड है, वो भी 2023 में इसका एग्रीडिकेशन खत्म हो जाएगा। बाकी कोई भी ब्रांच जो है इसका एग्रीडिकेटेड नहीं है। ये ध्यान से सुन लो, काइट का सिर्फ एक ही ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ही एनबीए से एग्रीडिकेटेड है। जिन लोगों को नहीं पता एनबीए से एग्रीडिकेशन का वो क्या है, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं इस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा कि नैक से एग्रीडिकेशन का क्या फ़ायदा है और एनबीए से एग्रीडिकेशन का क्या फ़ायदा है। उसके बाद से अगर मैं काइट के उसकी बात करूँ, ये तो रहा फीस स्ट्रक्चर की बात। अगर तुम्हें फीस स्ट्रक्चर देना कैसे होता है तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ कि जो लोग फर्स्ट ईयर में न्यूली अलॉट होते हैं उनको इतना उनकी फीस जो होती है इतनी होती है। देना कैसे होता है, ये तुम यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट
के फॉर्म में दे सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो। और जिन लोगों को FW सीट मिल रहा है सिर्फ उनका 16,591 रुपये ही फीस लगता है, वो भी डिमांड DD के फॉर्म में तुम दे सकते हो। DD के फॉर्म में तुम इनको दे सकते हो जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो 16,591 की काइट के नाम से DD बनवा के लेके जाओगे। ओके, तो ये तो रही फिजिकल रिपोर्टिंग की बात। अब ये काइट मिलता कैसे है तो सबको पता है, AKTU के काउंसलिंग से मिलता है। इसके लिए तुम्हें JEE मेन देना पड़ता है, ठीक है। JEE मेन अगर तुमने दिया है तो AKTU के काउंसलिंग में बैठो, ये मिल जाएगा। हालांकि डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है। फर्स्ट ईयर की फीस माफ हो जाती है, कई बार फर्स्ट सेमेस्टर की माफ हो जाती है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर कोर्सेज की बात किया जाए कि काइट में कौन कौन से कोर्स हैं, तो कंप्यूटर साइंस, CSE and CS and IT, CS and IT, CS with AI, CSC ने AIML, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल मैकेनिकल एंड सिविल। हालांकि कोर में ज़्यादा ब्रांचेज हैं नहीं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इसका मसला ये रहता है प्राइवेट में कंप्यूटर की इतनी सारी ब्रांचेज इसलिए देखने को मिलती है ना, क्योंकि इनके यहाँ कंप्यूटर की प्लेसमेंट ठीक होती है और बच्चे आते ही कंप्यूटर के लिए हैं। बाकी अगर तुम उसमें जाओगे ना तो ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं। ओके, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है कोर ब्रांच में, क्योंकि कोर में इनके यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये रहे कोर्सेज, मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया। अब मैं FW सीट की बात करूंगा और कट ऑफ क्या जाती है उसकी भी मैं यहीं पे बात कर लूँगा। उससे पहले मैं तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। इनके जो वेबसाइट पर मेंशन है एक ही इतने अब तक कितने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। इन्होंने जो हाईएस्ट पैकेज दिया है वो 48.40 लाख का CTC दिया है। मतलब इतना 48.40 लाख का पर एनम का इनके यहाँ से हाईएस्ट पैकेज गया था। और इन्होंने बोला कि 303 कंपनीज विजिट की थी। लेकिन चलो अपन लोग ये बात करते हैं कि इनके यहाँ एवरेज प्लेसमेंट कितना है। तो देखो, पिछले 3 साल का मैंने डाटा निकाला जो इन्होंने नए अर्फ को भेजा था। 4,15,16 में था, 16-17 में 4.1 लाख था और 17-18 में 4.2 लाख था। और परसेंटेज प्लेसमेंट जो था 72% उस टाइम हुआ था, 16-17 में 78% हुआ था और 17-18 में 83% का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि एक काफ़ी सही प्लेसमेंट माना जाता है, ठीक है। अगर तुम बाकी प्लेसमेंट्स की बात करो तो इन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ है अपने साइट्स पर, तुम भी इसको जाके चेक कर सकते हो। ये 2021 का डाटा है। यहाँ पे तुम कंपनीज देख सकते हो, कॉग्निजेंट, विप्रो, ऑप्टम, एसेंचर, HCL, शेग, न्यूजन, फ्लिपकार्ट, HCL टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनीज आई हुई हैं। इन्होंने कितने बच्चों को मिला था, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस वालों को ही मिला था CSE का, देन EC वालों का प्लेसमेंट हुआ था और सिविल वगैरह का इसमें प्लेसमेंट ही मेंशन नहीं है। इसका मतलब सिविल का हो सकता है कि प्लेसमेंट ही इनके यहाँ ना हो रहा हो। इन्होंने इसमें मैकेनिकल तक का प्लेसमेंट मेंशन किया। और एक मज़े की बात यह है कि मोस्टली मैकेनिकल वाले वही IT सेक्टर के कंपनीज में जा रहे हैं। देखो, TCS, एक एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारी IT सेक्टर की कंपनियां हैं। और तुम देख सकते हो कि मैकेनिकल वालों को भी कोडिंग करके IT सेक्टर में जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ कोर में प्लेसमेंट बड़ी कम है। अगर तुम्हें मैकेनिकल लेना है और कोर में जाना है तो फिर एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, CSE वगैरह का प्लेसमेंट ठीक है, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। तो ये रही प्लेसमेंट की बात। मैंने एवरेज जो पैकेज बताया, मतलब मीडियन सैलरी, वो मीडियन है, एवरेज मीडियन है, सॉरी फॉर दैट। इससे कई लोग नाराज़ हो सकते हैं, वीडियो में बोल सकते हैं कि 6 लाख का है, 7 लाख का है, 5 लाख का है, आपने गलत बताया है। लेकिन भाई जो इन्होंने जो इन्होंने नायरफ को डाटा भेजा था, मैंने उसी डाटा को बताया हुआ है। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ मनगढ़ंत करके। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कॉलेज से, ठीक कॉलेज है, मैं खुद ही कहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है यार, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ बढ़ा के या कुछ घटा के बता रहा हूँ। जो मुझे मिला डाटा फैक्ट, जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, आई एम शेयरिंग दैट, ठीक है। तुम ये देख सकते हो कि इनके यहाँ मतलब पर ईयर में कितने जॉब्स लगे हैं, जो इंक्रीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ गुड थिंग कि इंक्रीज़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ र्यूमर्स लोगों के ये थे कि काइट बंद होने वाला है, पर जहाँ तक मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाई, मुझे तो नहीं पता चला कि काइट बंद होने वाला है। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता है, बट ठीक है, फिर भी एक जो एक्सपेक्टेशंस थी आई हैव ऑलरेडी टेल यू। अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, तो फैकल्टी काइट की अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक है, ओके है, ठीक है। और कई बच्चों के डाउट्स होंगे कि भैया यहाँ पे लोकेशन का क्या मामला है। तो ये देखो, गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद से थोड़ा सा मतलब मथुरा वाले रोड पे एक तरीके से कह सकते हो, जो कि थोड़ा सा वो है। हालांकि कॉलेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सेकेंड राउंड का, अभी जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ था CSE में ऑल इंडिया में यहाँ तक मिला
सॉरी बाई मिस्टेक, जो एफ डब्ल्यू सीट थी वो यहाँ तक मिली थी, ठीक है। एफ डब्ल्यू जो सीट थी 83,000 तक मिली थी CSE की, और होम स्टेट जो थी 93,000 तक मिली थी, ठीक है। ओके ये थोड़ा सा वो हो गया था। अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो 1,15,000 तक CS मिला था ऑल इंडिया में, और 1,83,000 तक होम स्टेट को मिला था, ठीक है। और अगर तुम ये बात करो कि IT, तो 1,20,000 तक ऑल इंडिया में, मतलब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को मिला था, और 1,51,000 तक होम स्टेट वालों को मिला था। और जो AI है 1,83,000 43,000 पे बंद हुई थी और सेकेंड राउंड में, ये अभी आगे बढ़ेगी। मान के चलो AI जो है 2 लाख तक, मतलब 1,80,000 तक जाएगी, 1,80,000 तक जाएगी। अब ये आगे बढ़ेगी, तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारी 1 लाख के अंदर रैंक है ना, तो इधर FW मिलने का फुल चांस है कि कहीं ना कहीं FW मिल ही जाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इजी की FW जो है 1,28,000 तक गई है, और होम स्टेट 2,82,000 तक गया है। अब ये 3 लाख 3 LPA क्रॉस करेगा, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये क्रॉस करेगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ को दिखाऊं तो तुम उसे भी देख सकते हो, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखो इधर। ऑल इंडिया कोटा में सिविल इंजीनियरिंग 7 लाख तक मिला हुआ है काइट में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 74,000 पे ऑल इंडिया कोटा में पिछली बार बंद हुआ था, और होम स्टेट में 80,000 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बंद हुआ था। BC को 1,12,000 तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फोर्थ राउंड तक जाते जाते मिला था। तो तुम देख सकते हो कि काफ़ी हाई रैंक तक कट ऑफ गई थी, इस बार भी आएगी। अगर तुम्हारी 1.5 लाख के अंदर रैंक है तो काइट में कोई ना कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच मिल ही जाएगा। तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन में मत आना कि काइट में बहुत मुश्किल है क्या जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स इजी। 2 लाख के अंदर रैंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं है JEE मेन में, ये बात तुम भी समझ रहोगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, भाग रहे थे शुरू में काइट की तरफ की, डायरेक्ट डोनेशन दे के लेते हैं एडमिशन, उनको मैंने पहले मना किया था कि अगर 2 लाख के अंदर रैंक है, 1.5 लाख के अंदर रैंक है तो मत जाओ, तुम्हें वैसे भी मिल जाएगी। और उनको अभी मिल भी गया, ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया काइट को प्रीफर करना चाहिए क्या? काइट अच्छा है तो डेफिनेटली काइट अगर तुम्हें मिल रहा है, NCR रीजन में है, काफ़ी सही कॉलेज है काइट। अगर तुम्हें प्रीफर करना है तो तुम जा सकते हो, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मतलब IT सेक्टर वाले ही ब्रांचेज को लो, CSE या CSE का स्पेशलाइजेशन या IT। ज़्यादा तुम EC ले सकते हो, तुम्हारा मन कर रहा है तुम ट्रिपल E भी ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्लेसमेंट्स वगैरह तुम देख लेना, ठीक है। और अगर NBA वगैरह से ग्रेड ब्रांच है तो इधर सिर्फ सिविल ही है, तो और सिविल का प्लेसमेंट नहीं है, मतलब उतना प्लेसमेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सब गवर्नमेंट जॉब या गेट के लिए ही जाते हैं। तो कुल मिला जुला के यही बातें हैं। अगर तुम्हारे मन में इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया NCR में किसको प्रीफर करना चाहिए, तो मैं पहले JSS को रखता हूँ, देन AKG को रखता हूँ, देन काइट को रखता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किस हिसाब से रखना चाहते हो तुम अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग रख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात और, अगर तुम्हें कॉलेज फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर रैंक वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट कॉलेज। लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा किसी भी प्राइवेट वाले से कोई टाई अप नहीं है, और ना ही हम किसी के लिए काम करते हैं। हम हमेशा अपने हिसाब से सही सजेशन देने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया और तुम्हें फ्लोट करवाना है तो 799 का हेल्प डेस्क प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड के बाद, तो 999 का हमारा फुल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर असाइन करेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारी चॉइस फिलिंग हम लोग खुद ही करेंगे। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की विषय नहीं होगा, यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ तुम लोग एक बार ना इसे ज़रूर बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।